नमस्कार दोस्तों, के वन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं कमलजीत कुमार। आज हम लोग टाइम एंड टेंस के पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 करके बना दिए हैं। आज हम लोग टाइम एंड टेंस के पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के उन नियमों को पढ़ेंगे जिस नियम से एग्जाम में ज्यादा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जो V1 होता है इसको बोलते हैं प्लूरल वर्ब। कौन वर्ब? प्लूरल। याद रखिएगा, V1 जो होता है वो प्लूरल वर्ब में गिने जाते हैं। और जब V1 में हम S या ES लगा देते हैं, इसको बोलते हैं V5। और इसको बोलते हैं कौन वर्ब? सिंगुलर। इस V5 को बोलते हैं सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब के किसके चीज के साथ लगता है? तो देखिए, ही के साथ लगता है, सी के साथ लगता है, इट के साथ लगता है, और एक नाम के साथ। ये एक नाम के साथ क्या लगता है? V5। यानी V1 में S या ES, और इसी को बोलते हैं सिंगुलर वर्ब। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लीजिए। नेगेटिव के स्ट्रक्चर सब्जेक्ट डू या डज, नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। ये इसके जो होता है वो किसका स्ट्रक्चर होता है? नेगेटिव। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो अफर्मेटिव है इसी में V1 और V5 लगता है। बाकी नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, WH वर्ड के जो भी होता है वहां से ये क्या हो जाता है? वर्ब का पहला रूप लगता है। इस बात को याद रखिएगा, हमेशा एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यानी इसका अफर्मेटिव में V1 V5 दोनों लगता है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव से शुरू होता है और इंट्रोगेटिव WH वर्ड में, उसमें वर्ब का पहला रूप लगता है। वर्ब का पहला रूप लगता है। तो चलिए कुछ नियम देखते हैं। देखिए, वर्तमान की आदत। वर्तमान की आदत यानी प्रेजेंट हैबिट, यानी जो वर्तमान की आदत है उन आदतों को दर्शाने के हम लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब ये वर्तमान की आदत क्या है? जैसे हम कहेंगे कि मैं प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो ये मेरी आदत है, मैं प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ये बोलिए कि सीता प्रतिदिन सुबह उठती है। सीता प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठती है, तो सीता की ये क्या है? आदत है। आप बोलिएगा कि मोहन बिना चीनी का चाय पीता है, यानी जब चाय पीता है उसमें चीनी नहीं डालता है, तो वो इसकी क्या है? आदत है। वे लोग चाहे राधा प्रत्येक संडे को यानी प्रत्येक रविवार को फिल्म देखने जाती है, तो इसकी आदत है। यानी आदत उसको बोलते हैं जो आप प्रतिदिन करते हैं, या सप्ताह में एक बार करते हैं, चाहे महीना में एक बार करते हैं। यानी एक नियम, एक रेगुलर हिसाब से जो करते हैं वो आपकी आदत होती है। और ये आदतों को दर्शाने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस के नियम का प्रयोग करते हैं। यानी देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जैसे सी डैश अप एवरी डे एट 5 o'clock। वह प्रतिदिन 5 बजे उठती है, तो उसकी आदत है। तो जो प्रतिदिन 5 बजे उठती है तो ये उसकी वर्तमान आदत है। और जब आदत को दर्शाने के लिए किस टेंस का प्रयोग करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो क्या होगा? गेट, गेट्स। V5 हुआ। क्यों? क्योंकि सी के साथ क्या लगता है? सी के साथ V5 लगता है, यानी सिंगुलर वर्ब लगता है। आगे देखते हैं, आई डैश टी विदाउट शुगर। मैं बिना चीनी का चाय लेता हूं, तो इसमें क्या होगा? टेक। तो आई के साथ कौन वर्ब लगता है? सिंगुलर के प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब लगता है। तो प्लूरल वर्ब कौन है इसमें? ये है। अब देखिए, तो ये वर्तमान की आदत को दर्शाने के लिए करते हैं। अगला है जो बहुत करके एग्जाम में इससे पूछा जाता है, आपके हर कंपटीशन और मैट्रिक इंटर सबसे पूछे जाते हैं। कहता है यूनिवर्सल ट्रूथ। जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है उनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस के नियम का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? देखिए, यानी वैसी बातें जो साइंस के द्वारा प्रूफ किया गया है कि ये सत्य है, साइंस के द्वारा प्रूफ किया गया है, वो सभी के सभी क्या होगा? यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। चाहे हमारे समाज में कुछ ऐसे बातें चलती है जो मान्य होती है, तो वो भी क्या होगी? इस यूनिवर्सल ट्रूथ में आएंगे। जैसे हम ये कहें कि सूरज पूरब में निकलता है, सूरज पश्चिम में डूबता है, ये दोनों के दोनों क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ है। पानी जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यानी खौलता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तेल जो होता है पानी के ऊपर तैरता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, दुनिया का हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, ये सही बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे कहें कि 2 और 2 मिलकर कितना होता है? 4 होता है, ये भी क्या आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये वे सभी बातें जो साइंस के द्वारा या समाज के द्वारा प्रूफ किया गया है, उन सभी को जो सब लोग मानते हैं उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, द सन डैश इन द ईस्ट, यानी सूरज पूरब में निकलता है, सूरज पूरब में निकलता है। आगे देखिए, तो सूरज पूरब में निकलता है, तो क्या लगेगा? यूनिवर्सल ट्रूथ है, सही बात है कि सूरज पूरब में ही निकलता है। तो सन क्या है? एक नाम है, और एक नाम क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो इसमें सिंगुलर वर्ड कौन होगा? राइजेज। क्या होगा? राइजेज, यानी सूरज पूरब में निकलता है। इसी तरह होता है द सन डैश इन द वेस्ट, यानी कि सूरज पश्चिम में डूबता है। तो यहाँ क्या भरिएगा? सेट
सेट्स की सेट, तो क्या भरेगा सेट्स V5 भरेगा, क्यों? क्योंकि सूरज एक है। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। दोनों वाक्य जोड़ के एक वाक्य भी बना सकता है, एग्जाम में दे सकता है, अब बना लीजिएगा। अगला है द अर्थ, पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करती है, सही बात है। तो कहता है द अर्थ डैश राउंड द सन, सूर्य पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी क्या एक है, और एक है तो सिमिलर है, सिमिलर है तो सिमिलर वर्ब लगेगा। तो इसमें सिमिलर वर्ब कौन है? मूव्स। कौन वर्ब है? मूव्स। इसी तरह है द सन सॉरी द मून मूव्स राउंड द अर्थ या राउंड द सन। तो मून भी यहां दे सकता है, मून भी दे सकता है, उसी तरह बनाइएगा। उसी तरह वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस वो खोलता है। अब वाटर क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कौन वर्ब लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है। जिसमें सिंगुलर वर्ब कौन है? बॉयल्स, यानी कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए 2 and 2 डैश 4, 2 और 2 मिलकर कितने होते हैं? 4 होते हैं, सही बात है। तो 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, तो कौन होगा? और हमेशा अंक वाली जो होती है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, डिजिट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्या होगा? मैक्स। 2 and 2 मैक्स 4, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। अब देखते हैं तीसरा नियम। कितना? तीसरा। देखिए कुछ वर्ड है, इन वर्डों के अगर वर्ड याद रखते हैं तो ये वर्ड अक्सर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि जिस सेंटेंस में ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ऑफन, जनरली, एवरी प्लस टाइम, एवरी प्लस टाइम का मतलब एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी संडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, यानी एवरी लगा उसके बाद कोई समय हो। तो इन अगर ये सेंटेंस ये जो वर्ड है जिस सेंटेंस में होगा उस सेंटेंस में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। जैसे देखिए ही ऑलवेज वो हमेशा डैश हियर एट नाइट, वह हमेशा यहाँ रात को आता है, वह हमेशा कम हियर एट नाइट, रात को आता है। तो यहाँ क्या भरिएगा? देखिए ऑलवेज शब्द है, कौन है? ऑलवेज, और ऑलवेज है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कीजिए, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट V1 है, V5 प्लस सब्जेक्ट, तो ही के साथ क्या लगेगा? V5 लगेगा। V5 मतलब वर्ब में ऐसे ही इसका क्या होगा? कम्स होगा। क्या होगा? कम्स। ये हो जाएगा आपका कम्स, क्योंकि ही है तो कम्स होगा। आगे देखिए सी नेवर एलाई, सी नेवर एलाई, अलाई, तो यहाँ सी नेवर है और नेवर शब्द है, तो नेवर शब्द होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का करेंगे। तो नेवर है तो सी के साथ क्या लगेगा? V5। तो टेल, टेल्स, टोल्ड, तो क्या होगा? टेल्स। तो सी नेवर टेल्स अलाई, वह कभी झूठ नहीं बोलती है। तो आप तीसरा में ये समझ लिए कि जिन, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, जनरली, एवरी प्लस टाइम, ऑफन, जिस सेंटेंस में हो उस सेंटेंस में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कीजिएगा। आगे देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक वाक्य में 2 बार आप सेल विल नहीं लगाइएगा, एक बार सेल विल लगाइएगा और एक बार सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कीजिएगा। अब ये उत्पन्न होता है कि कब कहां सिंपल प्रेजेंट टेंस का लगेगा, कहां सिंपल फ्यूचर टेंस लगेगा। यानी जिस सेंटेंस के पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब इफ, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, दैट, हु, व्हेन, व्हाट, व्हिच, एज सुन एज, और भी है, ये इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जिस सेंटेंस के पहले होगा उस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। कौन टेंस लगेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा, और वाक्य के दूसरे भाग में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे देख लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या साथ लगेगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसके बाद क्या होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो आप इसको अलग अलग यहां कर दे सकते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? एक ही वाक्य में रहते हैं, लेकिन क्या होगा? अलग अलग। तो हमेशा आगे ये पहले भी हो सकता है, ये दोनों पीछे भी हो सकता है। आपको याद रखिएगा कि हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहले क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो देखिए जैसे इफ, ये इफ क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इफ सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो इसके साथ क्या लगेगा? इस वाक्य में 2 वाक्य देखिए, एक यहां से यहां तक वाक्य है और एक यहां से। एक बड़ा वाक्य हो उसमें 2 छोटे 2 वर्ब का प्रयोग किया गया हो, तो एक बार शैल या विल और एक बार सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। अगर जिस एक में शैल विल लगा है तो दूसरा में क्या लगेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा तो यू के साथ क्या लगा? रन की रन, तो यू के साथ V1 लगता है। क्या लगता है? V1 लगता है तो रन होगा। तो आपको एग्जाम में कैसे पकड़ में आएगा? तो देखिए 2 वाक्य में से अगर एक वाक्य में सिंपल फ्यूचर टेंस का किया गया है प्रयोग, तो दूसरा वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। अगर इस तरह ना देखकर अगर एक वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है तो दूसरे वाक्य में क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर में हो जाएगा।
यानी कि सिंपल फ्यूचर दिया है यहाँ, तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। और यहाँ आपका यहाँ भी सिंपल फ्यूचर है, तो इसमें भी क्या लगेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये याद रखिएगा। जैसे देख लीजिए, when जब he dash here he will help me, कहता है जब वह यहाँ आएगा तो वह मेरी मदद करेगा। इसमें यदि तुम रन फास्ट, तेज दौड़ोगे, यदि तुम तेज दौड़ोगे तो यू विल विन द रेस, यू विल विन द रेस, तो तुम रेस को, प्रतियोगिता को जीत पाओगे। तो ये कहता है, तो यहाँ क्या होगा, विल है, एक वाक्य में विल है यानी सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा में क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, व्हेन भी लगा है तो ही के साथ क्या आएगा, भी भाई। इसको इसको इधर भी कर सकते हैं, इसको इधर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कर सकता है कि राम विल, राम देखिए ये लगा देते हैं, जैसे कि इफ यू टीच मी, कहता है यदि तुम मुझे पढ़ाओगे तो मैं पास हो जाऊंगा। मैं आई शैल विन द पास, जिसे मैं पास हो जाऊंगा, आई शैल पास, तो मैं क्या हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई शैल पास। तो देखिए यहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया गया, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया V1 लगाकर, इसमें क्या होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। क्या भर दिएगा, आई शैल पास, आई शैल पास। तो यहाँ याद रखिए कि अगर एक में सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा है तो दूसरा में सिंपल फ्यूचर टेंस लगेगा। इस तरह से और भी होता है। जैसे मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में और भी बहुत सारे आएंगे नियम, जैसे कि आप अपना एड्रेस जो लिखते हैं अंग्रेजी में, उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। अगला एक ये भी हो गया कि आप अपना जो परमानेंट एड्रेस लिखते हैं, चाहे स्थायी चाहे कोई भी, तो उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। इसके अलावे आप जो है लेखक की बातों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में दर्शाते हैं। जो अखबार के जो पेपर और न्यूज़पेपर, तो न्यूज अखबारों को या समाचार को, पत्र को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नियम है, लेकिन जो ये नियम 4 है, ये 4 जो नियम है, इन 4 नियमों से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चारों नियम को याद रखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छा लगा, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को पास ये शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसको देखकर सीख सके। अगर अपना अगला वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इसके तीसरा पार्ट बनाएंगे, अगला टेंस के बनाएंगे। ये धन्यवाद।